जंगल के समीप एक गांव था और उस गांव में जाने का रास्ता जंगल से होकर ही जाता था। लोगों के बीच उस जंगल को लेकर रोज नई नई बातें होती रहती थी। अरे तुमने सुना है, रात हरिया मारा गया। किसी ने उसको बहुत बेरहमी से मारा है और उसका आधा शरीर भी खा लिया। क्या जाने भाई कौन कौन से जानवर रहते हैं इस जंगल में। इसीलिए मैं तो सबको मना करता हूँ कि रात में तो जंगल में जाना ही मत। क्या पता कौन सा जानवर कब आ जाए। भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जब कोई गांव से बाहर जाता है तो आते आते कभी कभार रात तो हो ही जाती है। हम लोग वन विभाग में इसकी शिकायत कर देते हैं। वो लोग जंगली जानवर को पकड़ लेंगे, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, हम आज ही जाकर इसकी शिकायत करते हैं। फिर सब लोग वन विभाग के पास जाते हैं। वन विभाग के 2 आदमी मयंक और जयंत गांव में आते हैं। लाश को देखकर तो मुझे लगता है कि किसी जंगली जानवर का ही काम है, और इसके शरीर पर लगे पंजों के निशान से लगता है ये किसी भेड़िए के हैं। क्या किसी ने कभी इस जंगल में भेड़िए को देखा है? नहीं, हमने तो कभी किसी भेड़िए को नहीं देखा। लेकिन कभी कभी जंगल में पेड़ ऐसे टूटकर गिर जाते हैं जैसे किसी हाथी ने उनको तोड़ तोड़ कर फेंका हो। लेकिन वहाँ जो पैर के निशान बनते हैं वो हाथी जितने बड़े तो होते हैं, लेकिन हाथी के नहीं होते। मतलब कोई विशाल जानवर ही है। लेकिन साहब, कुछ दिन पहले भी जंगल में लाश मिली थी। उस पर पंजे के निशान तो नहीं थे, लेकिन उसके शरीर के हिस्सों को भी ऐसे ही काटा गया था। आज रात हमें जंगल में चलकर ही देखना होगा। फिर वो दोनों रात को जंगल में चले जाते हैं। अभी तक ना तो कोई जानवर दिखा और ना ही किसी तरह की कोई हलचल हुई। हाँ यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे अपने फायदे के लिए मार दिया हो और ऐसा दिखाने की कोशिश की हो जैसे किसी जानवर ने मारा हो। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उनको पेड़ों के हिलने की आवाज आती है। दोनों उस तरफ भागते हैं तो ये देखते हैं कि एक औरत घायल पड़ी है। जयंत उसको उठाते हुए बोलता है, कौन हो तुम और तुमको किसने घायल किया? कोई बड़ा सा जानवर मेरे पीछे पड़ा था, जिससे बचकर मैं भाग रही थी और तुम मिल गए। लेकिन इतनी रात में तुम यहाँ कर क्या रही थी? मैं घर जा रही थी। घना अंधेरा होने के कारण मैं रास्ता भूल गई। तुमने उस जानवर को कहाँ देखा? हमें उस जगह लेकर चलो। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। हम आपके साथ हैं, आप बस हमें वहाँ लेकर चलिए। फिर वो औरत उनके साथ चलने लगती है। औरत दोनों के आगे आगे चलने लगती है। फिर मयंक देखता है कि नीचे बिछी रेत पर उसकी और जयंत के पैरों के निशान तो बन रहे थे, लेकिन उस औरत के नहीं थे। मयंक चुड़ैल और भूतों में विश्वास रखता था, तो उसे लगता है ये कोई औरत नहीं है, जरूर ये चुड़ैल होगी। फिर मयंक जयंत का हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले पैरों के निशानों की तरफ इशारा करता है। जयंत सब समझ जाता है और वो डर जाता है और दोनों कहते हैं, जयंत यार, मुझे लगता है हमें भी उस जानवर के पास नहीं जाना चाहिए। हो सकता है वो अचानक हम पर भी हमला कर दे। क्यों ना हम दूसरे रास्ते से जाएं। क्यों जाना है तुमको दूसरे रास्ते से? और मुझे पता है अब वो हमला नहीं करेगा। हमें पता है जानवरों को कैसे पकड़ना है। अब तुम हमारे पीछे आओ, हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। फिर मयंक और जयंत मुड़कर दूसरी तरफ चलने लगते हैं। वो कुछ दूर ही चलते हैं कि औरत उनको बोलती है, रुक जाओ, तुम अब कहीं नहीं जा सकते। फिर औरत अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। तुम दोनों मेरा शिकार हो। मैंने कई दिनों से खून नहीं पिया। बहुत दिनों के बाद मेरी भूख शांत होगी। तभी एक तरफ से पेड़ों के हिलने की तेज आवाज आती है और वो देखते हैं कि एक विशाल आदमखोर भेड़िया वहाँ आकर रुक जाता है। रुक जा चुड़ैल, ये दोनों मेरे शिकार हैं। पहले मैंने इनको देखा था। नहीं, ये मेरा शिकार है। तुमने पहले भी मुझसे मेरा शिकार छीन लिया था। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी देगी? इतना कहकर भेड़िया चुड़ैल के ऊपर झपट पड़ता है। चुड़ैल भी एक भेड़िया बनकर उससे लड़ने लगती है। जयंत, ये भागने का अच्छा मौका है, चल भाग चलें। फिर वो दोनों गांव की तरफ भागने लगते हैं। भेड़िया चुड़ैल को अपने पैर के नीचे दबाए रखता है। पागल भेड़िए, तेरी वजह से वो दोनों भाग गए हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर उनको बांट कर खाएं। एक तेरी भूख मिटाएगा और एक मेरी। बात तो तेरी सही है,
चल पकड़ते हैं उनको। पर तब तक मयंक और जयंत जंगल से बहुत दूर चले गए थे, लेकिन वो भागते भागते एक दूसरे से अलग होकर खो जाते हैं। ये मयंक कहाँ गायब हो गया, समझ नहीं आ रहा कि किधर जाऊं। तभी उसे मयंक की आवाज आती है। जयंत, कहाँ हो तुम? जयंत मयंक की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाता है। भाई देख, वहाँ दूर से रोशनी आ रही है, चलकर देखते हैं कोई वहाँ क्या कर रहा है। चल जल्दी उधर भागकर चलते हैं, हो सकता है वहाँ से जल्दी गांव पहुँच जाएं। जयंत मयंक की बात मानकर उसके साथ चलता है, पर कुछ देर बाद वो उसे कहता है, यार तुम मुझे गांव की तरफ भगा कर ले जा रहे हो या वापस जंगल में लेकर जा रहे हो? पागल हो क्या? वैसे तुझे जो समझना है समझ, मतलब क्या है तेरा? बहुत जल्दी समझ जाएगा। फिर मयंक भागते भागते चुड़ैल में बदल गया। उसे देखकर तो मानो जयंत की जान ही निकल गई और वो गिर जाता है। तूने मुझे धोखा दिया चुड़ैल, मैं मार दूंगा तुझे। फिर जयंत उस पर गोली चलाता है, लेकिन चुड़ैल पर बंदूक का कोई असर नहीं होता और वो आकर उसकी गर्दन पर दांत गड़ाकर उसका सारा खून पी लेती है। तभी भेड़िया आता है। दूसरा वाला भाग गया। कोई बात नहीं, वादे के मुताबिक इसका शरीर तेरा, मैंने खून पी लिया है। मैं किसी का एहसान नहीं रखता, तुम ही रखो इसे, मैं दूसरा शिकार ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं तुमको एक सुझाव देती हूँ, फिर तुमको ये एहसान नहीं लगेगा। ठीक है, बोलो। तुम एक अच्छे शिकारी हो और मैं रूप बदलने में सक्षम हूँ। अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं लोगों को तुम्हारे पास लेकर आया करूँगी और तुम उसे मार दिया करना। मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। वैसे पसंद तो मुझे तुम कब से हो चुड़ैल, पर मैं कभी बोल नहीं पाया। लेकिन तुम मेरे साथ शादी के बाद भेड़िए का रूप बना कर रहा करोगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। फिर चुड़ैल और भेड़िए की शादी हो जाती है और मयंक गांव वालों को कहता है, वहाँ कोई एक जानवर नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल भी है। क्या कहना चाह रहे हो और इतना हाफ क्यों रहे हो? सही से बताओ, क्या हुआ? मैंने वहां एक आदमखोर भेड़िया और एक चुड़ैल को देखा। मैं और मेरा दोस्त अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन वो जंगल में ही खो गया। अब मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कोई भी उस जंगल में रात में मत जाना, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस घटना के बाद जो भी उस जंगल में रात में गया, वो कभी लौटकर नहीं आया।